you ever given it a thought what kind of a changes a woman goes through when she gets married and after delivering a child? Emotionally and physically and mentally, हर तरह से मतलब एक ग्रोन अप स्टेज पे अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना, सब कुछ एक्सेप्ट करना, उनकी तरह एडजस्ट करना, so many hormonal changes, then delivering a child, so many physical changes, सबको खुश रखना, बच्चों का ध्यान रखना, कैसे कर पाती हैं अपने आप को भूल के? या यस, दिस इज राइट। जब तक खुद को भूल नहीं जाती ना पूरी तरह से, तब तक 100% ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा सबका मानना है। एक टाइम था, मेरा भी मानना यही था, बट देन लेटर ऑन जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ हैं, मेरी हैं, और अगर मुझे इन सब के साथ चलना है बिल्कुल कदम से कदम मिला के, तो कैसे चलना होगा? क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए तो मैं हूँ, मेरा ध्यान रखने के लिए कौन है? मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। If you really want to take care of yourself, not only along with your kids, your husband, your in-laws, your parents, you need to be fit and strong. So hi guys, I'm Chavi Sehgal from Explore Fitness, and today we are here to talk about the changes a woman goes through after her marriage and delivering a child. ये changes बहुत ही normal हैं और expected हैं, सबके लिए हैं। This is how the world is going on. हमारी दादी नानी सबके टाइम से और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. There's going to be no change. The only change which we can do is we can take care of ourselves. जो उन लोगों ने नहीं किया या हमारे वाले टाइम के लोग आज तक नहीं कर पा रहे हैं, I am sure हम लोगों को देख के हमारे जो Gen Z's बच्चे हैं, they are going to take care of themselves amazingly wonderful. कहने का मतलब ये है कि अपने आप की एनर्जी लो होने से पहले, अपने आप को बहुत ही इम्यूनिटी वीक होने से पहले, बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करने से पहले वापस ट्रैक पे आ जाना चाहिए। हमें भगवान जी ने ये थोड़े ना कहा है कि सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाओ, और ना किसी और ने कहा है। आई एम श्योर आज की डेट में द फैमिलीज आर सो सपोर्टिव, दे एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई अगर हस्बैंड स्पाइन है तो जो वुमेन है शी इज अ नेक। जब तक वो घूम रही है तब तक जो नींव है ना दैट हैज टू बी स्ट्रांग। तो दोनों का बिल्कुल फिट होना जरूरी है, एंड वी आर एनी हाउ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज नाउ आवर टाइम टू गेट बैक to ourselves, not only for the physical changes we have gone through, but to get us back emotionally and spiritually as well. We love our family and kids like anything, and हमें उसी तरह से खुद से प्यार करना भी आना चाहिए। तो अब बारी आती है वापस हमारे वही 5 एक्सरसाइजेस की, जहां से हम शुरू करने वाले हैं अपने आप को सिर्फ एक्टिव रखने से। हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी कि हमें 1 महीने के अंदर बिल्कुल फिट एंड स्ट्रांग हो जाना है, नहीं। We can understand that you are taking care of everybody and you hardly get any time, लेकिन getting back to roots, खुद को फिट रखेंगे तभी आगे और करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी 15-20 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करेंगे एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे मालूम है, और अब आप कर भी लेंगे, मुझे ये भी मालूम है। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम आ गए अपनी पहली एक्सरसाइज पे, लेकिन वार्म अप आपने करना है। आपके घर के काम से ये मतलब बिल्कुल नहीं सेट होता है कि आप ऑलरेडी वार्म्ड अप हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट रोटेशंस, जो कि हम बार बार बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद एनी काइंड ऑफ अ वर्कआउट, यू नीड टू गेट द वार्म अप डन। वीडियो आपको नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको क्लॉक एंड एंटी क्लॉक एंकल रोटेशन लेनी है, शोल्डर्स की रोटेशन लेनी है, आपको नेक की रोटेशन लेनी है, आराम से अप एंड डाउन। गिव योरसेल्फ सम 4-5 मिनट्स टू ईच एंड एवरी जॉइंट। फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। वी आर गोइंग टू मार्च एट ओन प्लेस। कुछ खास नहीं, अब इसके साथ बहुत ज़्यादा काम कर नहीं सकते आप, ना कोई कटिंग कर सकते हैं, ना किसी तरह की कोई वॉशिंग कर सकते हैं। तो बी एट ईज एंड प्लान योर डे। या हम, मुझे मालूम है, हम एज अ वुमेन हमारा दिमाग एक जगह रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि काम इतने हैं, सारे पूरे करने हैं। तो इन दैट केस जितनी देर आप यहाँ मार्च करते रहेंगे, ये सोच लीजिएगा कि आज लंच में सबको क्या खिलाना है। ये भी एक टास्क है, आई नो। So we're going for 15 counts, right, left, 1, 3 sets, that's it. I'm almost done. 4, 3,
2 and 1. चलें आए अब सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, विच इज गोइंग टू बी सम लेटरल लंजेस. थोड़ा लोअर बॉडी पे काम करते हैं. वाइड ले जाइए, मोर देन शोल्डर विद गैप. एक फुट को परपेंडिकुलर रख लीजिए एंड नाउ मेक इट 90 डिग्री. स्ट्रेच कीजिए और वापस आ जाइए. हम धीरे धीरे इसमें वेट्स भी बढ़ाएंगे. उसके बाद आप अपनी रेंज ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं. यू कैन गो लिटिल मोर फर्दर. 15 repetitions each side. साइड चेंज. आइए लेग चेंज कीजिए. हाथ वापस. हाँ जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर एक्सरसाइज जिसमें हम अपनी अपर बॉडी पे काम करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज वेरी लाइट वेट्स. मेरे पास तो मैं स्टूडियो पे हूँ इसलिए. अगर आपने घर पे शुरू किए हैं तो यू कैन स्टार्ट विद वाटर बॉटल. नहीं तो आप आजकल सब कुछ ऑर्डर पे अवेलेबल है. ब्लिंकिट तक पे अवेलेबल है. तो ये ले गए बस आपके शोल्डर्स के लेवल पे. एल्बोज आपकी बिल्कुल सॉफ्ट. वही 15 काउंट्स. रिपीटेशंस 3, सेट्स 3. और वो 3 आपने करनी है, मैंने एक ही करनी है. बोलना नहीं है. We have some 6 more. जब लोअर बॉडी कर चुके हैं, अपर बॉडी कर चुके हैं, तो हम अपने एब्स को कैसे भूल जाएं. वो तो हमारे को बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ही फ्लैट चाहिए. तो यही जो आपने लाइट वेट डंबल्स लिए हुए हैं या जो आपके पास वाटर बॉटल्स हैं, इनको ऊपर ले जाइए, हाथ पे ऐसे ले लीजिए एंड जस्ट क्रंच. दैट्स इट. निहाय लीजिए. इजी. देखा, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी से 5 एक्सरसाइज होने वाली हैं. Five more. लास्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम. सो कॉल्ड अपनी बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ कर चुके हैं. सो थोड़ा सा कार्डियोज लेते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू जंप, आई कैन कंप्लीटली रिलेट. बिल्कुल शुरू में करने की जरूरत भी नहीं है. विदाउट जंप ले लीजिए. सिंपल जैक्स मॉडिफाइड. और जो थोड़ा फिटनेस में पहले से हैं वो आराम से जैक्स ले सकते हैं. I'll get back to modified. 5 more. 4. बस यही था. मैं वैसे ही ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती ही नहीं हूँ. मेरी सारी क्लास को पता है. 1 घंटा खत्म, सबको वापस भेज देती हूँ कि बस हो गया, कल करेंगे हम थोड़ा सा. यही 5 एक्सरसाइजेज. बस सिर्फ शुरू कीजिए. द ओनली थिंग वी नीड इज कंसिस्टेंसी. दैट्स इट. इनको आप नॉन स्टॉप 1 महीने तक रोज परफॉर्म कीजिए एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू सी लॉट ऑफ चेंजेस इन यू. बस सिर्फ यहाँ से अपने आप को पक्का करना है और कुछ नहीं करना है. यू नो व्हाट, फिटनेस डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी. लाइफ लॉन्ग जर्नी. जैसे जिंदगी चल रही है, अगर हम चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया से निकले तो इसको उसी तरह से अपना पार्ट बनाइए जैसे आप खाते हैं रोज और जैसे आप पीते हैं पानी. Not to miss that, yeah? All right. Till the time I see you next. Take care.